बुक सबको मिल रही। देखो भाई यहाँ पे अब पहले हम ये बात कर रहे थे कि यार राउटर के पास कहीं से ट्रैफिक आ गया है ना, मल्टीकास्ट ट्रैफिक, और राउटर उस मल्टीकास्ट ट्रैफिक को क्या कर रहा है, आगे तब फॉरवर्ड करेगा अगर उसके पास क्या आएगा, रिपोर्ट आएगा। ठीक है, तो हमने राउटर और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए एक प्रोटोकॉल यूज किया। क्लियर होगी बात है ना? ठीक है, फिर हमें कि स्विच उस ट्रैफिक को, मल्टीकास्ट ट्रैफिक को जब सेंड हो जाए, होना स्टार्ट हो जाए, तो उसको कैसे आगे प्रोपेगेट करें, तो उसके लिए भी हम उस प्रोटोकॉल को मतलब ऐसे मान लो मॉडिफाई करके हमने उसको यूज किया। ओके डन। अब सवाल ये था, जो पहले एक सवाल मैंने किया था कि भाई ये इसके पास ये मल्टीकास्ट ट्रैफिक कहाँ से आया। ठीक है, ये सवाल, अब हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो बात ये होती है कि मल्टीकास्ट ट्रैफिक जो फॉरवर्ड करता है, एक सर्वर होगा हमारे पास। यस, मल्टीकास्ट ट्रैफिक जो फॉरवर्ड करेगा क्या होगा, एक सर्वर होगा जो मल्टीकास्ट ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, अब मल्टीकास्ट स्ट्रीम हिट हो गई जाके किसी के पास, एक राउटर के पास हिट हो गई। ठीक है, अब ये राउटर इस इंटरफेस के ऊपर क्या कर रहा है, मल्टीकास्ट ट्रैफिक को रिसीव कर रहा है, तो ये इसका क्या हो गया, रिसीविंग इंटरफेस हो गया। समझ गए? ठीक है, और जिस इंटरफेस के ऊपर आगे इसने फॉरवर्ड करना है वो इसका क्या हो गया, आउटगोइंग इंटरफेस हो जाएगा, मतलब ट्रांसमिट इंटरफेस हो जाएगा। तो यहां पे अगर हम बात करें, ये एक एंड वाला राउटर था जिसके साथ एक स्विच लगी थी, और इस स्विच के साथ क्या लगे हुए थे, कुछ कंप्यूटर लगे हुए थे। ठीक है, तो सवाल ये है कि इससे मल्टीकास्ट ट्रैफिक सेंड हुआ। ठीक है, यहां पे बहुत सारी बड़ी टोपोलॉजी होगी जिसको क्रॉस करके इसके पास मल्टीकास्ट ट्रैफिक पहुंचेगा। ठीक है, तो अभी हम धीरे धीरे एक स्टेप की तरफ जा रहे हैं, पहले हम इस राउटर के ऊपर ही आएंगे कि इस राउटर के पास मल्टीकास्ट ट्रैफिक आया तो उसने सेट कैसे किया। ठीक है, तो और फिर आएंगे हम इस टोपोलॉजी के ऊपर, इस टोपोलॉजी के अंदर क्या होगा ऐसा जिसकी बेसिस के ऊपर वो मल्टीकास्ट ट्रैफिक आगे फॉरवर्ड करेंगे। नहीं, आईएसपी नहीं, हमारा एक टोपोलॉजी होगा। ठीक है, आईएसपी भी हो सकता है, कोई भी टोपोलॉजी हो सकता है ऐसी। तो अब सबसे पहला हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले देखो हमने यहां से शुरुआत की, ठीक है, फिर हमने इसको सॉल्व किया, अब हम किसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ओके, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे इसकी तरफ जाएंगे। तो अब हम इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस राउटर के पास जब मल्टीकास्ट ट्रैफिक आया, हमने बोला था कहीं से भी आ गया, फिर ये मल्टीकास्ट ट्रैफिक आगे फॉरवर्ड तभी करेगा अगर कोई वहां से क्या करेगा, रिपोर्ट जनरेट करेगा, है ना। तो अब ये इतना इजी नहीं है कि भाई किसी ने रिपोर्ट जनरेट कर दी और इसने मल्टीकास्ट ट्रैफिक आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो जरा ये सोचो कि राउटर कभी भी ट्रैफिक को फॉरवर्ड करता कैसे है, कब करता है। राउटर के पास वो ट्रैफिक पहले होना भी तो चाहिए। राउटर ट्रैफिक फॉरवर्ड करते समय एक डिसीजन लेता है पहले, तो फॉरवर्ड करता है, और वो डिसीजन क्या होता है, इंटरफेस से चेक करना कि किस इंटरफेस के ऊपर ट्रैफिक को एग्जिट किया जाए। तो सबको यूनिकास्ट राउटिंग पता है कि कैसे परफॉर्म होती है। वो अपने टेबल चेक करता है, टेबल में डेस्टिनेशन चेक करता है, डेस्टिनेशन जो है वो मेरे किस इंटरफेस के ऊपर लगा हुआ, उस एग्जिट इंटरफेस को फाइंड करके उस इंटरफेस से ट्रैफिक को एग्जिट कर देता है। ठीक है, तो एक इंटरफेस के ऊपर ट्रैफिक रिसीव हो रहा है, एक इंटरफेस के ऊपर ट्रैफिक एग्जिट हो रहा है। एग्जिट तभी होता है जब उसकी राउटिंग टेबल में रूट होता है। क्लियर है इतनी बात? यार ऐसे तो कोई भी ट्रैफिक आ जाए, राउटर उतनी देर तक फॉरवर्ड नहीं करेगा ना जितनी देर तक उसको एग्जिट नहीं पता। एग्जिट कैसे पता होगा, जितनी देर तक उसकी राउटिंग टेबल में रूट नहीं होगा, तो राउटर कभी भी उस ट्रैफिक को एग्जिट नहीं करता। क्लियर है ना? तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि मेरे पास ट्रैफिक कौन सा है, मल्टीकास्ट, और मल्टीकास्ट ट्रैफिक जो आया उसमें डेस्टिनेशन क्या आया, मल्टीकास्ट, है ना। तो राउटर कभी भी, आपने ये देखा ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक को कभी आगे क्रॉस करता हो, राउटर हमेशा यूनिकास्ट ट्रैफिक को आगे क्रॉस करता है। तो अब सवाल आ गया मल्टीकास्ट का, क्योंकि ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क कभी हमने राउटिंग टेबल में देखा ही नहीं, उसी तरीके से मल्टीकास्ट नेटवर्क भी कभी हमने राउटिंग टेबल में देखा ही नहीं, तो उसको ट्रैफिक आगे फॉरवर्ड कर ही नहीं सकता। इसका मतलब राउटर के पास कोई ना कोई एक टेबल होना चाहिए, उस टेबल के अंदर मल्टीकास्ट की एक एंट्री होनी चाहिए, और वहां पे एग्जिट इंटरफेस पता होना चाहिए जिसको चेक करके वो ट्रैफिक को फॉरवर्ड करे। राउटर कभी भी ऐसे थोड़ी कि फ्लड करता है, फ्लड नहीं करता ना राउटर कभी भी। राउटर हमेशा एग्जैक्ट इंटरफेसेस चेक करके वहीं पे ट्रैफिक फॉरवर्ड करता है, तो उसके लिए उसको टेबल में एंट्री होनी चाहिए। अब राउटिंग टेबल में तो कभी मल्टीकास्ट रूट देखे नहीं हमने, ना ही कभी आते हैं।
समझ गए ना। राउटिंग टेबल में तो सिर्फ यूनिकास्ट नेटवर्क आते हैं, पर्टिकुलर नेटवर्क आते हैं, कभी मल्टीकास्ट रूट नहीं आता। उसी तरीके से तो राउटर क्या करता है, राउटर यहाँ पे अब मल्टीकास्ट रूट तो चाहिए क्योंकि एक्सिट इंटरफेस डिसाइड करना है, तो राउटर यहाँ पे एक और राउटिंग टेबल बनाते हैं जिसको बोलते हैं एम राउटिंग टेबल, मतलब मल्टीकास्ट राउटिंग टेबल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो राउटर एक और टेबल बना लेता है जिसको क्या बोलते हैं हम, मल्टीकास्ट राउटिंग टेबल। अब मल्टीकास्ट राउटिंग टेबल को, जैसे यार सारी की सारी राउटिंग किसके ऊपर डिपेंडेंट थी, राउटिंग टेबल के ऊपर डिपेंडेंट थी। राउटिंग का मतलब ही है राउटिंग टेबल को समझना, उसको बनाना, उसको बिल्ड करना, उसमें से बेस्ट पाथ सिलेक्ट करना, कैसे डिसाइड हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, एंट्री क्यों आ रही है क्यों नहीं आ रही है, और उनको फिल्टर करना। सारी कहानी आपने अब तक जितने भी जो कुछ भी पढ़ा है राउटिंग के अंदर, वो आपने राउटिंग टेबल के बिहाफ पे पढ़ा हुआ, चाहे उसको सेफ टेबल समझ लो, ठीक है, चाहे रिप समझ लो, फिफ्थ टेबल समझ लो, तो आपने सिर्फ वही टेबल को ही मैनिपुलेट किया है आज तक। ये सोच के देखो जरा, उस टेबल के अंदर एंट्री कब आए कब ना आए, कैसे ना आए, कितना टाइम लग रहा है उस एंट्री को, सब कुछ उसके आसपास ही घूमा है। तो अगर आपने मल्टीकास्ट राउटिंग की बात करेंगे तो हम फिर किस टेबल के ऊपर आ जाएंगे कि मल्टीकास्ट राउटिंग टेबल में कब एंट्री आएगा कब नहीं आएगा, कैसे आएगा, कौन सी आएगा, अगर फिल्टर करना हो क्या फिल्टर हो सकता है, ये सारी कहानी आ जाएगी। समझ गए। तो सबसे पहला बात आती है यार, आपका राउटिंग टेबल क्या हर राउटर के ऊपर बना ही होता है? कई बार ऐसा भी होता है राउटर के ऊपर राउटिंग टेबल डिसेबल भी हो जाता है, नो आईपी राउटिंग करके, तो आपको राउटिंग टेबल बनाने के लिए अलाउ करना पड़ता है क्या कमांड यूज करके। उसी तरीके से आप अलाउ करोगे मल्टीकास्ट राउटिंग टेबल बनाने के लिए, तो कमांड क्या यूज करोगे, मल्टीकास्ट राउटिंग टेबल। समझ में आ गया जी, आईपी मल्टीकास्ट राउटिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये कमांड आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे आईपी राउटिंग कमांड यूज कर रहे थे, अब आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आईपी मल्टीकास्ट राउटिंग कमांड यूज करना पड़ेगा। ठीक है जी, ओके। तो आईपी मल्टीकास्ट राउटिंग से हमारा टेबल तो बन जाएगा, लेकिन टेबल्स में अभी एंट्री आनी बाकी है, और वो जो एंट्री आएगी वो किस किस तरीके से आएगी वो जानना बाकी है ना। ठीक है, ओके। तो दोस्तों इस टेबल के अंदर हमारे पास जो भी एंट्री आएगी, जो भी मल्टीकास्ट रूट आएंगे, है ना, वो मल्टीकास्ट रूट कब आते हैं, वो अपने आप आएंगे और अपने आप चले भी जाएंगे। मतलब यहाँ पे जो हमारे पास राउटिंग टेबल है उसके भी उसी तरह काम नहीं करेंगे, क्योंकि राउटिंग टेबल में हमारे क्या होता है, कनेक्टेड नेटवर्क भी होते हैं, और कनेक्टेड नेटवर्क तो हमेशा रहते हैं, तो इसलिए राउटिंग टेबल में एंट्री हमेशा रहती है। फिर उसके बाद जो एक्सटर्नल नेटवर्क्स है वो मेरे पास उतनी देर तक रहते हैं जितनी देर तक मेरे पास सामने वाले से अपडेट आ रहा है। सामने वाले के साथ नेबरशिप है, नेबरशिप हट गई, मेरे राउटिंग टेबल से रूट हट जाएंगे, यही होता है ना। उसी तरीके से यहाँ पे मल्टीकास्ट राउटिंग टेबल में रूट तब आता है जब मल्टीकास्ट ट्रैफिक हिट होगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। अगर मेरे पास ये राउटर समझते हैं हम, ये राउटर है, इसके पास मल्टीकास्ट ट्रैफिक हिट हो गया, कौन सा मल्टीकास्ट ट्रैफिक हिट हुआ उसका डेस्टिनेशन चेक किया जाएगा, वो डेस्टिनेशन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। वो डेस्टिनेशन जो है वो मेरे पास क्या है, मल्टीकास्ट नेटवर्क ही तो है, वो मल्टीकास्ट नेटवर्क मेरे मल्टीकास्ट राउटिंग टेबल में ऐड हो जाता है। मल्टीकास्ट ट्रैफिक आना बंद हो गया, नेटवर्क हट जाएगा। ठीक है जी, टाइमर रहेगा कुछ ना कुछ उसका, कुछ सीक्वेंस रहेगी भाई कैसे कैसे काम करेगा, लेकिन फिलहाल के लिए हम ये समझ रहे हैं कि मल्टीकास्ट राउटिंग टेबल में रूट आता कैसे है। हमने यहाँ पे कोई भी किसी तरीके की किसी इंटरफेस के ऊपर आईपी नहीं देने, किसी के ऊपर मल्टीकास्ट रूट नहीं देना, ऐसा नहीं करना। जैसे हम क्या करते हैं, पहले आईपी रूट कमांड चलाते थे, स्टैटिक रूट, स्टैटिकली मल्टीकास्ट स्टैटिक राउटिंग टेबल को बिल्ड करने के लिए, फिर हम प्रोटोकॉल चलाते थे, प्रोटोकॉल से अपडेट आते थे तो मल्टीकास्ट बिल्ड होता था। ऐसे अब यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे क्या है कि मल्टीकास्ट राउटिंग टेबल में एंट्री उस मल्टीकास्ट रूट के लिए आएगी जो मल्टीकास्ट ट्रैफिक आया है मेरे पास। समझिए, क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। अब अगली बात आती है कि इस एंट्री के साथ मेरे पास दो तरीके के इंटरफेस अटैच होते हैं। जैसे मेरे पास राउटिंग टेबल के अंदर नेटवर्क के लिए इंटरफेस एक ही होता था जो कि आउटबाउंड होता था, है ना, एग्जिट इंटरफेस जो होता है एक ही होता था, लेकिन मल्टीकास्ट राउटिंग टेबल के लिए आपके पास दो इंटरफेस रहेंगे, एक रिसीविंग और एक आउट इंटरफेस। ठीक है, तो हम यहाँ पे उन इंटरफेस को क्या कहते हैं, IIL इनकमिंग इंटरफेस लिस्ट और OIL आउटगोइंग इंटरफेस लिस्ट। ठीक है, जो एग्जिट इंटरफेस होगा वो OL होगा, जो रिसीविंग इंटरफेस होगा वो
इसका मतलब अब यहाँ पे दोनों तरीके के इलेक्शन होते हैं, दोनों चीजों के इलेक्शन होते हैं। इनकमिंग इंटरफेस लिस्ट का भी इलेक्शन होता है और आउटगोइंग इंटरफेस लिस्ट का भी इलेक्शन होता है। ठीक है, कि राउटर यहाँ पे डिसाइड करता है मैंने कहां से रिसीव करना है, कहां से रिसीव नहीं करना। ओके, और ये भी इलेक्शन होगा कि कहां पे सेंड करना है। ओके, ठीक है। तो पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि OL कैसे होता है। अब देखो यार, IL का यहाँ पे रूल क्या है कि IL एक ही हो सकता है। IL क्या हो सकता है? एक ही। ठीक है, IL समझ गया ना, इनकमिंग इंटरफेस लिस्ट। वो राउटर एक बार में एक ही सिलेक्ट कर सकता है, और OL जो है वो मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, तो इसका कुछ लिंक करो, किस टोपोलॉजी के साथ इसका लिंक हो रहा है। ऐसा कहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज करते थे हम, जहाँ पे रिसीविंग एक होता था, सेंडिंग मल्टीपल हो सकते थे। भाई स्पैनिंग ट्री के केस में रिसीविंग इंटरफेस RP एक होता था, DB मल्टीपल हो सकते थे VPDUS के लिए, है ना। तो यहाँ पे वही सीन है। आर्डुइनो इंटरफेस जो है OL है वो मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन IL एक ही हो सकता है। तो मजे की बात बताऊं, यहाँ पे भी SPT काम करता है। STP नहीं, इसको तो उन्होंने नाम क्या बोल दिया, इसको SPT बोल दिया, शॉर्टेस्ट पाथ ट्री बोल देते हैं। ठीक है, स्पैनिंग ट्री को, स्पैनिंग ट्री भी तो यही काम करता था। वो भी क्या करता था, ट्री की फॉर्म में टोपोलॉजी को बनाता था। यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ ट्री भी ट्री की फॉर्म में टोपोलॉजी को बनाता है। राउटर पे, ये सारा काम राउटर का है। ठीक है, राउटिंग के लिए हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ भी तो मल्टीकास्ट के लिए भी तो लूप बन सकता है, समझ गए ना। तो इसीलिए लूप ना बने तो वो रिसीविंग इंटरफेस एक ही रखता है, मल्टीपल नहीं रख सकता। ठीक है, वो मैकेनिज्म हमने जानना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अपने आप डिसाइड करेगा वो। हमें वहां पे करना कुछ भी नहीं है, जैसे स्पैनिंग ट्री में हमें कुछ नहीं करना होता था, अपने आप टोपोलॉजी बनती थी। यहाँ भी टोपोलॉजी अपने आप बनेगी, लेकिन हमने जानना है कि कैसे बनेगी। ठीक है, वहां पे चीजें पहले से इनेबल्ड होती थी, यहाँ पे इनेबल करने के बाद मैकेनिज्म अपने आप काम करेगा। तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा, वहां पे ना भी समझते तो भी हमें पता चल रही है यार कोई बात नहीं टोपोलॉजी, लेकिन यहाँ पे समझना ही पड़ेगा। ठीक है, तो OL इंटरफेस है, मल्टीपल हो सकते हैं, IL इंटरफेस एक ही हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिर्फ इतने से सवाल रहेंगे कि OL कैसे डिसाइड होता है और IL कैसे डिसाइड होता है। ठीक है, तो OL दोस्तों अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से डिसाइड होगा। ठीक है, देखो होता क्या है, मेरे पास टोपोलॉजी मान लो इस तरीके की है, ये एक स्विच है, ये एक वो क्या है, सर्वर जो मल्टीकास्ट ट्रैफिक सेंड कर रहा है। ये सर्वर के साथ एक राउटर लगा हुआ है। ठीक है, इस राउटर के नीचे एक राउटर लगा हुआ है, फिर इस राउटर के नीचे ये वाला राउटर लगा हुआ है, समझ गए। तो इसके बाद, इस राउटर के बाद क्या लगा हुआ, कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस, है ना। तो जो कंप्यूटर की साइड है, जितने भी राउटर्स कंप्यूटर की साइड होते हैं उनको डाउनस्ट्रीम बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है, डाउनस्ट्रीम राउटर्स। ओके, और जितने भी सर्वर की तरफ होते हैं उनको अपस्ट्रीम बोला जाता है। मतलब हम मल्टीकास्ट के फ्लो को जान रहे हैं, मल्टीकास्ट का ट्रैफिक आ कहां से रहा है, जहां से आ रहा है वो अपस्ट्रीम वाले हो गए, जहां को जा रहा है वो डाउनस्ट्रीम वाले हो गए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि ये एज राउटर है, मल्टीकास्ट के लिए कौन सा है, ये एज राउटर है। तो हम एज के ऊपर बात कर रहे हैं कि एज के ऊपर OL कैसे डिसाइड होता है। ठीक है जी, तो मैं दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि हर एक यहाँ पे राउटर्स के डाउनस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम है, एज है या नहीं है, हर एक केस में ये इंटरफेस अलग अलग तरीके से डिसाइड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एज की जब बात कर रहे हैं तो एज के ऊपर OL कैसे डिसाइड होता है, उसका सिर्फ एक ही प्रोसेस है। उसका प्रोसेस क्या है कि रिपोर्ट आनी चाहिए, जो कि हमने पढ़ी है। ठीक है, जिस इंटरफेस पे रिपोर्ट आया वो इंटरफेस बन गया OL, सिर्फ वहीं से मल्टीकास्ट ट्रैफिक फॉरवर्ड हो सकता है, बस। ठीक है, इजी सिंपल, ओके। ठीक है जी, अब आगे बात करते हैं, IL कहां पे बनेगा, IL होगा जहां से मेरे को मल्टीकास्ट ट्रैफिक रिसीव हुआ। लेकिन बात यह है कि मल्टीपल इंटरफेस पे भी तो रिसीव हो सकता है,
है ना, ये देखो ये राउटर है और ये सर्वर, ठीक है। इसके बाद ये राउटर हो गया, यहाँ पे ये राउटर हो गया, ये राउटर हो गया, ये राउटर हो गए, ये राउटर हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो और इस तरीके से ये टोपोलॉजी होगी, ये होगी। अब इस केस में यहाँ पे दो इंटरफेस है जहाँ पे मल्टीकास्ट ट्रैफिक रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो जब ऐसा केस आ जाता है कि दो जगह से मल्टीकास्ट ट्रैफिक आ जाए, ठीक है, तो फिर यहाँ पे दोस्तों होता है इलेक्शन होता है, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्शन होता है। ओके, इससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि मल्टीकास्ट ट्रैफिक जहाँ पे रिसीव हो रहा है, मान लो मेरा एक ही साइड है यहाँ पे मल्टीकास्ट ट्रैफिक रिसीव हो रहा है, ऐसा नहीं है कि इसको आईएल बना लेगा। आईएल बनाने के लिए और भी कुछ चीजें हैं। आईएल बनाने के लिए यहाँ पे आरपीएफ काम करता है। आईएल बनाने के लिए क्या काम करता है, आरपीएफ स्टैंड्स फॉर रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग। आरपीएफ स्टैंड्स फॉर रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग। इसका मतलब समझते हैं, देखो सिंपल सी बात, ये जो सर्वर होगा इसका कोई ना कोई आईपी होगा, फॉर एग्जांपल 10.1.1.10 कोई आईपी है इसका, ठीक है। और ये मल्टीकास्ट ट्रैफिक फॉरवर्ड कर रहा है, जिसमें से सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी रहेगा मल्टीकास्ट ट्रैफिक के अंदर। सोर्स आईपी है 10.1.1.10, डेस्टिनेशन आईपी है 226.1.1.1, मल्टीकास्ट ट्रैफिक है ना। तो ये मल्टीकास्ट ट्रैफिक हिट होगा इस राउटर के ऊपर, ये राउटर आगे फॉरवर्ड कर रहा है, फाइनली ट्रैफिक पहुंचा इस राउटर के पास। तो इस राउटर के अगर इस इंटरफेस के ऊपर मल्टीकास्ट ट्रैफिक हिट कर रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि ये इसको आईएल बना लेगा। तो उसको आईएल बनाने के लिए आरपीएफ चेक करनी पड़ेगी और आरपीएफ पास करनी पड़ेगी। आरपीएफ पास करने का मतलब ये होता है, ध्यान से सुनिए बात को, आरपीएफ पास करने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास ये ट्रैफिक रिसीव हो रहा है तो उसका जो भी सोर्स है, इस मल्टीकास्ट ट्रैफिक का जो भी क्या है सोर्स, उस सोर्स तक अगर मैंने जाना हुआ तो कौन सा इंटरफेस बेस्ट होगा सोर्स तक जाने के लिए, ठीक है। दोबारा सुनो, अगर मेरे पास कहीं किसी इंटरफेस पे मल्टीकास्ट ट्रैफिक रिसीव हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो इंटरफेस आईएल बनेगा, ठीक है। जिस इंटरफेस के ऊपर मल्टीकास्ट ट्रैफिक रिसीव हो रहा है, अगर उसी इंटरफेस से मैं वापस ट्रैफिक भेजूं सोर्स को तो वो बेस्ट इंटरफेस होगा, तभी ये इंटरफेस आईएल बन सकता है। उसको बोलते हैं रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग के। रिवर्स अगर पाथ फॉरवर्ड किया जाए, जो बेस्ट इंटरफेस है वही मेरे लिए आईएल बन सकता है। मतलब मैं किसको चेक करूंगा अब, राउटिंग टेबल को। राउटिंग टेबल में मेरे पास क्या होना चाहिए, वाया कुछ भी होना चाहिए, और इंटरफेस अगर मेरा ये इंटरफेस F0/0 है तो ये इंटरफेस F0/0 पे ही बेस्ट होना चाहिए। कि मुझे 10 के नेटवर्क के ऊपर अगर जाना है तो मैं 0/0 से एग्जिट होऊंगा मैं, इसको बोलते हैं रिवर्स बात करना, ठीक है। तो अगर 0/0 इंटरफेस के ऊपर मेरे पास मल्टीकास्ट ट्रैफिक रिसीव हो रहा है और 0/0 पे ही अगर मैं ट्रैफिक को वापस भेजूं तो 0/0 ही मेरे लिए बेस्ट एग्जिट इंटरफेस है राउटिंग टेबल के अंदर। मतलब सोर्स के लिए 0/0 ही रिस्पॉन्सिबल है, तो ही ये इंटरफेस आईएल बन सकता है। इसको बोलते हैं रिवर्स पाथ चेक करना, आरपीएफ, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब इससे एक और बात समझ में आई है कि आप मल्टीकास्ट का अगर मल्टीपल पाथ भी हो तो मल्टीकास्ट अपना बेस्ट पाथ कहाँ से सिलेक्ट करता है, वो आरपीएफ से सिलेक्ट करता है, और ऑन द बेसिस ऑफ राउटिंग टेबल। और राउटिंग टेबल में ये एंट्री कैसे आई है, ऑन द बेसिस ऑफ आईजीपी, ऑन द बेसिस ऑफ आईजीपी। तो आईजीपी का जो जहां से भी लीस्ट कॉस्ट मिलेगा, आईजीपी जो भी बेस्ट रूट बनाएगा किसके लिए, यूनिकास्ट राउटिंग्स के लिए, यूनिकास्ट नेटवर्क्स के लिए, वहीं से मल्टीकास्ट भी बेस्ट होगा, ठीक है।
यहाँ तक कोई डाउट है बताओ, समझ में आया बात? तो वो सब लॉन्ग डिस्टेंस मैच करता है, हाँ जी, मैच करता है, उसके अकॉर्डिंग होगा तो हाँ वो सारा कुछ उसी के अकॉर्डिंग होगा ना, जो अब तक आपने राउटिंग पढ़ा है, यूनिकास्ट राउटिंग पढ़ा है। तो यूनिकास्ट राउटिंग के लिए जो जो भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, कोई भी प्रोटोकॉल हो सकता है, तो उस प्रोटोकॉल के लिए जो भी मैकेनिज्म है बेस्ट पाथ सेलेक्ट करने का, है ना। इन केस की एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए दो राउट्स हाँ इक्वल कॉस्ट कॉस्ट हो, अब उस केस में फिर वो कैसे डिसाइड करेगा? ठीक है वो आगे बात करते हैं, उसके लिए अलग मैसेज होता है दोस्त, ठीक है वो डिसाइड करता है। ओके यहाँ तक ये बात समझ में आ गई, है ना, ठीक है। सर ये मल्टीकास्ट फॉरवर्डिंग सेट हैंडल करता होगा? ये राउटिंग टेबल के बेसिस ऊपर काम करता है। राउटिंग टेबल मतलब अगर सेफ है तो ठीक है, सेफ कर लेगा, अगर नहीं है तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि जैसे एमपीएलएस सिर्फ सेफ के बेसिस पर बेसिस है, ऐसा नहीं है। अगर बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा तो सीपीयू पे एडिशनल लोड वगैरह मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो अगर सेफ है तो उसको फॉलो कर लेगा, है ना, फॉरवर्डिंग के लिए। लेकिन अगर सेफ नहीं है तो ऐसा नहीं है कि ये चलेगा नहीं, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे एमपीएलएस चलेगा ही नहीं अगर सेफ इनेबल नहीं है, हाँ, तो क्योंकि वो तो बनाता ही एल5 टेबल है, तो उसी तरीके से ऐसा नहीं है कि ये चलेगा ही नहीं, ये अपना काम करेगा। ओके आगे बढ़े, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये डाउन स्ट्रीम राउटर की अभी तक हमने बात की है, एक एज राउटर की बात की है कि अगर इस एज राउटर के ऊपर ओएल इंटरफेस डिसाइड होगा, उसका सिर्फ एक ही कंडीशन है भाई, उसके ऊपर रिपोर्ट मिलना चाहिए, जिसके ऊपर रिपोर्ट मिलेगा वो ओएल बन सकता है। तो अगर मल्टीपल पे रिपोर्ट मिल गया कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल ओएल बन जाएंगे, ठीक है। और जो आईएल इंटरफेस है वो कैसे डिसाइड होगा, ऑन द बेसिस ऑफ राउटिंग टेबल के अंदर जो आरपीएफ चेक करेगा, वो आरपीएफ के बेसिस के ऊपर वो आईएल इंटरफेस डिसाइड करेगा, ठीक है, अगर मेरे राउटिंग टेबल में उसी इंटरफेस से आ रहा है। तो अगर मान लो मल्टीपल इंटरफेसेस है, ठीक है, यही नेटवर्क रिसीव करने के लिए, तो फिर उसके लिए दोस्तों एक इसके अंदर मैसेज होता है, वो काम करता है, अलर्ट मैसेज होता है, हम उसके लिए आगे बात करेंगे। सर तो रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग उसको बोलेंगे जो बेस पाथ होगा, हाँ, है ना, मतलब सोर्स को चेक कर, जैसे यार अगर हमारे पास राउटिंग टेबल में सिर्फ डेस्टिनेशन को ही चेक किया जाता है, क्योंकि वहां पे हमेशा एग्जिट इंटरफेस ही होता है, कभी सोर्स इंटरफेस नहीं होता, है ना, ठीक है। हाँ तो ये दोनों को चेक करता है, सोर्स इंटरफेस और एग्जिट इंटरफेस दोनों को चेक करता है, ठीक है। तो इसीलिए एग्जिट इंटरफेस तो डिसाइड हो गया रिपोर्ट की वजह से, सोर्स इंटरफेस डिसाइड होगा कि आरपीएफ की वजह से। आरपीएफ क्या है कि भाई जो मेरे पास ये मल्टीकास्ट ट्रैफिक आया उसका सोर्स आईपी क्या था, वो जो सोर्स आईपी क्या मेरे राउटिंग टेबल में है यार, इसका मतलब फिर सवाल क्या आता है कि अगर राउटिंग टेबल में सोर्स ना हो तो मल्टीकास्ट का कोई सवाल नहीं है, तो मल्टीकास्ट ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं हो सकता, तो पहले आपको आईजीपी चलाना ही पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो सोर्स आपकी राउटिंग टेबल में होना चाहिए, और वो सोर्स उसी इंटरफेस पे अगर अवेलेबल है जहां से मल्टीकास्ट ट्रैफिक रिसीव हुआ, तो इंटरफेस वो क्या बनेगा, आईएल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगर किसी के पास आईएल नहीं है तो ओएल कैसे हो सकता है, अगर किसी के पास रिसीविंग इंटरफेस ही नहीं है तो एग्जिट इंटरफेस कैसे हो सकता है, समझ गया ना। तो मतलब अगर किसी के पास ट्रैफिक आया ही नहीं है, एंट्री नहीं होने दे रहा, तो एग्जिट भी नहीं हो सकता। तो आईएल सेलेक्ट करना पहली प्रायोरिटी होगी। ओएल जो अगर आ गया ट्रैफिक तो एग्जिट नहीं हो सकता, और एग्जिट करने के लिए रिक्वायरमेंट है कि कोई रिसीवर होना चाहिए, और रिसीवर की पहचान कहाँ से होगी, रिपोर्ट से, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया दोस्तों, ये हमने सिर्फ इस राउटर की बात की, अब हम बात करेंगे इन राउटर्स की, ठीक है, ओके। तो अब सवाल करते हैं डायरेक्ट इसके ऊपर चलते हैं, इस राउटर के ऊपर चलते हैं। इस राउटर के ऊपर जब इस इंटरफेस के ऊपर मल्टीकास्ट ट्रैफिक रिसीव हो गया, है ना, तो इस इंटरफेस के ऊपर ये आईएल बनाएगा, इसको आईएल बनाने का इसका रीजन क्या होगा, तो समझ में आया, क्योंकि ये हो सकता है ये इंटरफेस तो इसके लिए डायरेक्टली कनेक्टेड हो, तो राउटिंग टेबल में तो होगा ही होगा, तो राउटिंग टेबल में जहां से बेस्ट होगा आरपीएफ चेक करेगा, देन आईएल डिसाइड हो गया। अब बात आ गई यार, इस राउटर को कोई रिपोर्ट थोड़ी देगा, रिपोर्ट तो कौन जनरेट करता है, कंप्यूटर जनरेट करते हैं, तो इसको तो कोई रिपोर्ट देगा नहीं। अब इसके लिए ओएल क्या बनेगा, ठीक है, तो आईएल तो डिसाइड हो गया, लेकिन इसके लिए ओएल क्या हो सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों ओएल जो है
वो इसके लिए वो सारे इंटरफेस हो सकते हैं वो सारे के सारे इंटरफेस हो सकते हैं जहां पे इसको मल्टीकास्ट राउटर नजर आएगा। ठीक है, इस राउटर के लिए वो सारे के सारे इंटरफेस OL बन सकते हैं जहां जहां भी इसको मल्टीकास्ट राउटर नजर आएगा। अब सवाल आ गया मल्टीकास्ट राउटर का इसको पता कैसे चलेगा? तो दोस्तों जो भी चीज डायनेमिकली होती है उसके पीछे कोई ना कोई क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है ना। तो अब इसका मतलब यहाँ पे मल्टीकास्ट राउटिंग परफॉर्म हो रही है, राउटर के बारे में बताया जा रहा है ना, नेबरशिप बनेगा इसका मतलब। जैसे IGP के अंदर हमारे पास EIGRP OSPF था, उसी तरीके से मुझे इसका मतलब राउटर्स के बीच में क्या बनानी पड़ेगी, नेबरशिप फॉर्म करनी पड़ेगी। तो नेबरशिप फॉर्म करने के लिए मुझे क्या चाहिए, कोई ना कोई मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल चाहिए होगा, है ना। तो अब मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल्स की अगर हम बात करें तो पहले क्या होता था, जैसे मेरे पास मैं EIGRP यूज कर रहा हूँ, तो EIGRP या RIP किसके बेसिस था, DPRP के बेसिस था, है ना। तो जब मैं EIGRP यूज कर रहा हूँ तो EIGRP के साथ ही मल्टीकास्टिंग चलाने के लिए, मतलब यूनिकास्ट राउटिंग के साथ साथ मल्टीकास्ट राउटिंग चलाने के लिए हम उसी के बेसिस का प्रोटोकॉल यूज कर लेते थे जिसको DVMRP कहते थे, डिस्टेंस वेक्टर मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, तो EIGRP अगर और RIP अगर आप IGP प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो तो उसके ऊपर मतलब यूनिकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करो तो उसके साथ मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल फिक्स है, क्या चलेगा, DVMRP चलेगा, फिक्स है ये। ठीक है, अगर आप मान लो क्या यूज कर रहे हो, OSPF यूज कर रहे हो, ठीक है, तो OSPF के साथ OSPF को जो सपोर्टर रहेगा मल्टीकास्ट ट्रैफिक जनरेट करने के लिए वो फिक्स है, वो क्या रहेगा, MOSPF, मल्टीकास्ट ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ठीक है, क्लियर होगी बात, ओके। तो OSPF अगर मैं यहाँ पे चला रहा हूँ, मतलब यहाँ पे मैं अगर OSPF चलाऊंगा तो कौन सा OSPF चला रहा हूँ तो कौन सा प्रोटोकॉल चलेगा, MOSPF चलेगा। ठीक है, मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल। अब MOSPF क्या करता था, MOSPF OSPF राउटर्स को मल्टीकास्ट रूट एक्सचेंज करने का भी काम कर रहा था, मल्टीकास्ट रूट्स की इन्फॉर्मेशन दे रहा था उसको, कहां से रिसीव होंगे तेरे को, कहां से नहीं होंगे, बेस्ट पाथ सेलेक्ट करना, वो सारा कुछ OSPF के बेसिस के ऊपर बेस्ट पाथ सेलेक्ट कर रहा था, MOSPF के बेसिस के ऊपर वो मल्टीकास्ट रूट को इंजेक्ट कर रहा था किसके अंदर, मल्टीकास्ट राउटिंग टेबल के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर OSPF जो था वो तो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, लिंक्स की इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा था, तो वो LSA की फॉर्म में सारी लिंक्स की इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा था, है ना। अब मुझे बताओ, आपने बहुत सारे LSA पढ़े होंगे, LSA 6 पढ़ा है, LSA 6 रिस्पॉन्सिबल था मल्टीकास्ट रूट एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है जी, तो वो क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि MOSPF अब नहीं रहा भाई, यूज में नहीं है। अगर MOSPF यूज में नहीं तो LSA 6 यूज में नहीं है। ठीक है, LSA 6 नहीं पढ़ा भाई, कंफ्यूज मत हो इसमें, हाँ यूज में नहीं है भाई, MOSPF यूज में नहीं है, DBMRP यूज में नहीं है, तो इनका एक रीजन है। ये रीजन क्या है, मान लो बीच में मैंने कोई राउटर्स है बीच में उनके साथ यूज कर लिया, EIGRP यूज कर लिया, कोई और प्रोटोकॉल IS यूज कर लिया, तो यार ये यहाँ पे ये जो प्रोटोकॉल्स थे मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल्स थे, ये यूनिकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल्स के ऊपर डिपेंडेंट थे कि आपने ये यूनिकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल किया तो आप यही यूज कर सकते हो, कोई और यूज नहीं कर सकते। मान लो मुझे इसका बिहेवियर पसंद नहीं है, जैसे अब तो क्या है, यूनिकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल तो आपका इंडिपेंडेंट है ना, उसके लिए कोई भी यूज कर सकते हो, आजादी है उसके लिए, कोई मर्जी प्रोटोकॉल यूज कर लो जो आपको अच्छा लगे, जो आपको बेस्ट लगे भाई, यही यही मेरे लिए, मेरी इस टोपोलॉजी के लिए यही बेस्ट है। अगर आपके पास छोटी सी टोपोलॉजी हो सकता है किसी का मन कर रहा हो भाई मैं तो रिप यूज करूंगा, कर ले भाई, है ना। उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे डिपेंडेंसी थी कि भाई अगर आप ये प्रोटोकॉल यूज करोगे यूनिकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल तो आपको यही यूज करना पड़ेगा, मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल। तो ये डिपेंडेंसी थी, तो इस डिपेंडेंसी को खत्म कर लेके हमें हमारे पास एक इंडिपेंडेंट राउटिंग प्रोटोकॉल चाहिए था। क्या चाहिए था, एक इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब किसी भी यूनिकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल के ऊपर चल जाए। ठीक है, तो हमारे पास क्या चाहिए था, एक इंडिपेंडेंट प्रोटोकॉल चाहिए था, जो किसके लिए, मल्टीकास्ट के लिए। ठीक है, इसको उल्टा लिख दिया मैंने, प्रोटोकॉल चाहिए था क्या, इंडिपेंडेंट, किसके लिए, मल्टीकास्ट के लिए, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मल्टीकास्ट। ठीक है जी, समझ में आ गया कि स्पिम का ये जो वर्ड का नेम है, ये इसका इतिहास क्या है।
ये कहाँ से इन्होंने बनाया कि भाई हमें इंडिपेंडेंसी चाहिए हर कि ये प्रोटोकॉल को मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल मैं किसी भी प्रोटोकॉल के साथ चला सकूं, चाहे बीजीपी हो, ISIS हो, OSPF हो, EIGRP हो, RIP हो, किसी के साथ मर्जी चलाओ। ठीक है, इसका नाम ही क्या है, प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मल्टीकास्ट। ओके, समझ में आ गया दोस्तों बात। तो इसका मतलब अब हमें थोड़ा सा पिम के बारे में जानना होगा, है ना। तो दोस्तों पिम के अंदर पिम को इनेबल करने के लिए आप सिंपल सी कमांड यूज करते हो, IP पिम डेंस मोड, IP पिम स्पार्स मोड, IP पिम डेंस स्पार्स मोड, ऐसे कुछ कमांड्स हैं। तो ये मोड मतलब क्या है कि पिम के अंदर फिर मल्टीपल मोड्स आ गए। ठीक है, मतलब ऐसे मान लो जैसे वर्जन बनाते हैं ना कि भाई जैसे EIGRP क्लासिक मोड बना दिया, एक नेम्ड मोड बना दिया, उसी तरीके से पिम के भी मल्टीपल मोड बन गए आगे। सबसे पहले हमारे पास डेंस मोड ही आया, तो अब मजे की बात यह है डेंस मोड यूज में नहीं है, लेकिन उससे भी मजे की बात है कि स्पार्स मोड समझ नहीं आ सकता, डेंस मोड नहीं आता तो। ठीक है, डेंस मोड यूज में नहीं है, लेकिन डेंस मोड नहीं पढ़ोगे तो स्पार्स मोड समझ नहीं आ सकता, बिकॉज अब मैं आपको यहाँ पे ये भी बात बता देता हूँ, बुक में क्या कर रखा है, ऑलमोस्ट सारी किताबों में स्पार्स मोड जब पढ़ाते हैं उस समय लिख देते हैं जैसे डांस मोड में हम ये यूज करते थे यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं। अब यार बंदा सोचे डांस मोड भाई इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैंने पढ़ा नहीं है, तो समझ गया ना। तो यहाँ पे जरूरत हो जाती है, जैसे यार अभी मैं बात करूं कि भाई अब कोई जो है कि पत्थर के पहिए नहीं यूज करते, है ना, लेकिन जब कोई भी उसके बारे में एडवांस जानना चाहता है तो उसकी हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है उसको। हाँ हाँ, तो हमें उसको समझना पड़ता है ना, उसको एडवांस जानने के लिए हमें उसके जो पास्ट रह चुका है, जो इतिहास है उसको हमें जानना पड़ता है। तो उसी तरीके से मान लो ये चीज है। ओके, तो हमें डांस मोड पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि डांस मोड ही है सारी कहानी समझा देगा डांस मोड। स्पार्स मोड ऐसे मान लो फिर उसमें से छोटा सा रह जाएगा, एक दिन की क्लास रह जाएगी स्पार्स मोड, सारी क्लासेस किस में चलेगी, डांस मोड में चलेगी। ओके, तो पिम के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। मल्टीकास्ट राउटिंग बेसिक मतलब वो क्या कर रहा है, वो ये बता रहा है कि आपका यूनिकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो कैसे काम करते थे, आपके बेस्ट पाथ राउटिंग टेबल से कैसे सिलेक्ट होता था। ठीक है, यही कहानी बताई है उसने पहले। तो ओवरव्यू ऑफ मल्टीकास्ट राउटिंग, सो मल्टीकास्ट फॉरवर्डिंग यूजिंग डांस मोड, तो डांस मोड को यूज करके उसने सारी कहानी समझाई हुई है। फिर स्पार्स मोड को डांस मोड की एग्जांपल यूज करके बताया हुआ है। तो क्या बोल रहा है, मल्टीकास्ट पैकेट डेस्टिनेशन इज 226.1.1.1, द सोर्स इज 10.1.1.10। देखो आईपी भी सेम ही यूज कर लिया उसने, है ना, जो हमने यूज किए। असल में हमने वो यूज किया जो उसने यूज किए। तो अब वो क्या बोल रहा है, आईपी राउटिंग टेबल के अंदर मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड है यूनिकास्ट जो आईपी है, मल्टीकास्ट तो नहीं है। आई विल सेंड पैकेट अवे फ्रॉम द सोर्स, तो मतलब सोर्स से दूर ही सेंड करूंगा मैं। ठीक है, तो उसने मल्टीकास्ट की कॉपी इधर उधर दोनों तरफ सेंड कर दी। ये तो ऐसे ही उसने जनरली बता दिया से, लेकिन कहता है ये काम होगा कैसे, आरपीएफ चेक होगा पहले। तो आरपीएफ चेक क्या होता है, राउटर डू नॉट फॉरवर्ड मल्टीकास्ट आउट द सेम इंटरफेस ऑन द रिसीव्ड। वो कहता है कि एक तो जरूरी बात होनी चाहिए ना कि जहां से मैंने मल्टीकास्ट ट्रैफिक को रिसीव किया मैं वहीं पे वापस ना सेंड कर दूं, है ना। तो इसीलिए मेरे को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इनकमिंग कौन सा होगा। जो इनकमिंग होगा वो कभी भी ओएल ना बन जाए, है ना, नहीं तो लूप बन जाएगा भाई। मैं उसी से मल्टीकास्ट ट्रैफिक रिसीव करके उसी को वापस भेज रहा हूँ, जैसे एपी करता है, एक्सेस पॉइंट करता है, जहां से रिसीव करेगा उसको भेज रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे हब करता था, सब जगह फॉरवर्ड कर देता, तो उसी तरीके से वो कहता है कि भाई मल्टीकास्ट ट्रैफिक जहां से रिसीव हुआ है मैं उसको पहले डिफाइन करना चाहता हूँ, दिस इज आईएल इंटरफेस, इनकमिंग इंटरफेस लिस्ट। और बाकी के जो हो सकते हैं वो आईएल ओएल हो सकते हैं, और आईएल कभी भी ओएल नहीं बनेगा। ठीक है, ओके। अब आगे चल के मतलब हम ये सारा कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, भाई ये ऐसा रूल है, ऐसा रूल है, ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, लेकिन आगे चल के ये लास्ट में जाके बात बोलेगा भाई हमें ये भी चाहिए कि आईएल भी कभी ओएल बन जाए।
अगर जरूरत पड़े तो, ठीक है, तो उसको बाय डायरेक्शनल पिन कहते हैं। ओके, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, राउटर डू नॉट फॉरवर्ड मल्टीकास्ट आउट एट द सेम इंटरफेस दे आर रिसीव्ड, मल्टीकास्ट राउटर यूजेस द आरपीएफ फॉरवर्डिंग चेक टू प्रिवेंट द लूप्स। तो लूप को प्रिवेंट करने के लिए हम इस चीज का यूज करते हैं। हाँ भाई, ये जानते हैं जरा, हमारे पास देखो मल्टीकास्ट ट्रैफिक यहाँ से आया, इस राउटर ने मल्टीकास्ट ट्रैफिक मान लो फ्लड कर दिया, ये अभी हमने बात किया कि ये क्यों फ्लड करेगा, किस किस को फ्लड करेगा, जो पिम नेबर होगा, है ना। और इसने भी आगे फ्लड कर दिया, इसने भी आगे फ्लड कर दिया, रिसीव करते हुए इसके दोनों इंटरफेस पे रिसीव हुआ है ना। तो कहता दोनों के ऊपर में से मैं किसको सिलेक्ट करूं, तो दोनों में से वो क्या चेक करेगा, आरपीएफ चेक करेगा। कहता भाई मेरे पास जो 10 का नेटवर्क है वो कहाँ से रिसीव हो रहा है, सीरियल 0/1 पे रिसीव हो रहा है बेस्ट, ठीक है। तो यही मेरे पास इंटरफेस क्या होगा, आयल होगा, यही मेरे पास बेस्ट इंटरफेस होगा। सर ये जीआरपी कौन सा था, डीवीएमआरपी। A multicast router do not forward any multicast packet unless the packet pass to the RPF check। तो जितनी देर तक RPF पास नहीं होगी उतनी देर तक फॉरवर्ड नहीं कर सकता, जिसका मतलब कि अगर वो आपका सोर्स राउटिंग टेबल में अवेलेबल नहीं है तो ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं हो सकता आगे। The RPF check implements a strategy by which router accept the packet that arrive over the shortest path and discard those that arrive over the longest route, ठीक है। अब डेंस मोड और स्पार्स मोड में डिफरेंसेस, हम स्पार्स मोड को आगे ही बात करेंगे यार, छोड़ देते हैं इसको, स्पार्स को आगे ही बात करेंगे, स्पार्स मोड क्या होता है। मल्टीकास्ट स्कोपिंग देख लेते हैं यार। मल्टीकास्ट स्कोपिंग का मतलब कितनी दूर तक ये ट्रैफिक जा सकता है, उसका क्या बिहेवियर रहेगा। विद टीटीएल स्कोपिंग द राउटर कंपेयर द टीटीएल value on the multicast packet with the configured TTL value on each outgoing interface. A router forward a multicast packet only on those interface whose the configured TTL value is less than or equal to the TTL value of the multicast packet. The TTL scope reset the TTL value at which the router discard multicast from the, ये सेम ही वो बोल रहा है जैसे TTL नॉर्मल काम करते हैं ना, ये मल्टीकास्ट के लिए भी उसी तरीके से काम करती है। A multicast packet arrives on the S1 interface with the TTL of 18। कौन सा S1 है, ये इसके ऊपर 18 TTL से रिसीव हुआ है ना। The router decrease the packet TTL by 1 to 17। Assume that the router is configured with a dense mode routing protocol on all 4 interface and RPF check succeeded. If the other words, the router will want to forward a copy of the packet each interface, the router compare the remaining TTL of the packet, which is now 17. So with the TTL threshold of the each outgoing interface, if the packet TTL is higher than or equal to the interface TTL, it forward a copy of the packet on the interface, otherwise it does not forward it on a Cisco router. The default TTL value is interface is 0। अब क्या कहना चाह रहा है यार, ये इसके ऊपर मेरे पास रिसीव हुआ जहाँ पे TTL क्या थी, 18 थी, और यहाँ पे फॉरवर्ड कर रहा था मल्टीकास्ट TTL थ्रेशोल्ड इज 8, पैकेट इज फॉरवर्ड। यहाँ पे फॉरवर्ड कर रहा था मल्टीकास्ट थ्रेशोल्ड इज टू 0, पैकेट इज फॉरवर्ड। मल्टीकास्ट TTL थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू 32, पैकेट इज नॉट फॉरवर्ड। अगर वो जो TTL मेरे पास मल्टीकास्ट के अंदर आई है, अगर उसके इक्वल टू या उससे ज्यादा कोई मेरे को इसके बेसिस के ऊपर TTL सेंड कर दे तो मैं उस तरफ ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं करता, ठीक है।
TTL scoping has the weakness. First, it is difficult to implement in a large and complex network because the estimate correct TTL threshold on many routers and many interface so that the network correctly confine only the intent the session becomes an extremely यार सिंपल सी वो बात है ना कि यार बेस्ट पाथ सेलेक्ट कर रहा है वो आरपीएफ वाला केस है कि बेस्ट पाथ कहाँ से होगा जहाँ पे क्या होगा कि टीटीएल जहाँ से ज्यादा मिलेगी जैसा मैक्सिमम TTL 2.5 आएगा ना, हाँ और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के अंदर उससे ज्यादा ट्रांसफर मतलब देखो यहाँ से टीटीएल ज्यादा मिल रही है फॉर एग्जांपल है ना 32 ज्यादा ही होगी और यहाँ तक पहुंच रहा है तो 18 रहेगी तो मैं इस तरफ क्यों सेंड करूंगा ट्रैफिक क्योंकि यहाँ से तो बेस्ट हो गया ना भाई ज्यादा 5 से ज्यादा हॉप्स होके आया यहाँ से। यस ठीक है तो इसलिए तो यहाँ से जैसे 8 आ रहा है 8 का मतलब क्या है भाई ये बहुत दूर से और घूम के आ रहा होगा तो इसको बेस्ट पाथ नहीं मिल रहा होगा तो मैं इसको बेस्ट दूंगा ओके तो डेंस मोड राउटिंग प्रोटोकॉल जो है हमारे पास पिम डेंस मोड है डीवीएमआरपी है एमओएसपीएफ है ना पिम की बात शुरू कर रहे हैं यहाँ पे पहले तो आपको वो बता देता हूँ मैं आपको एक बार उसका काम खत्म ही हो जाएगा डीवीएमआरपी एंड एमओएसपीएफ वाला एक मिनट रुक जाइएगा हाँ भाई ये डीवीएमआरपी है ठीक है ऊपर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है एक चीज पढ़ो बस ये पढ़ो बस ठीक है ये लाइन पढ़ ली ओके इसको छोड़ दो बाकी सब कुछ को फिर आ जाओ किसके ऊपर एमओएसपीएफ के ऊपर आ गए एमओएसपीएफ के अंदर क्या यूज हो रहा था LSA6 के अंदर याद यूज आ रहे थे सारे के सारे रूट ना बस ये पढ़ लो ठीक है खत्म होगी बात ओके टेंशन नहीं खत्म होगी इस चीज की तो हमारे पास गिन चुन के एक ही प्रोटोकॉल बच गया क्या पिम अब पिम का क्या बोल रहा है भाई पिम हेलो सेंड करता है 30 सेकंड के अंदर ऑन एवरी इंटरफेस ऑन द ई इंटरफेस वेयर इज पिम कॉन्फ़िगर्ड तो आपको पता है कि पिम को हम इंटरफेस बेसिस कॉन्फ़िगर करते हैं जिस इंटरफेस के ऊपर कॉन्फ़िगर होगा वहां से हेलो मैसेज जाएगा जिसको हेलो रिसीव हो गया वो क्या बन गया नेबर बन गया ठीक है अब यहाँ पे पिम का क्या यूज करते हैं वर्जन 2 यूज करते हैं वर्जन 1 क्या था क्या नहीं है उसके बाद खत्म हो गया हेलो यूज द आईपी प्रोटोकॉल नंबर जिसका मतलब ये एक लेयर 3 प्रोटोकॉल है तो ये आईपी हेडर के अंदर इनकैप्सुलेट होगा आईपी प्रोटोकॉल नंबर इसका यूज होता है 103 मल्टीकास्ट डेस्टिनेशन एड्रेस यूज होता है 13 224.0.0.13 आपने ये पहले भी नोट किया होगा कि पिम के हेलो के लिए ये मल्टीकास्ट एड्रेस यूज होता है होल्ड टाइम वैल्यू इसका टिपिकली द 3 टाइम्स ऑफ हेलो इंटरवल जो भी हेलो इंटरवल हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं तो होल्ड टाइम उसके अकॉर्डिंग अपने आप सेट हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे हमेशा उसके 3 टाइम ही रहेगा अगर मतलब 30 सेकंड इसका हेलो टाइम है तो होल्ड टाइम कितना हो जाएगा ठीक है उसके अकॉर्डिंग 3 टाइम हो जाएगा उसका ठीक है ये अगली बात समझने के लिए हमें कुछ और देखने पड़ेंगी चीजें सर वो कौन सा प्रोटोकॉल था जो फास्ट कन्वर्जेंस के लिए यूज होता था जो लाइक आईजीपीज उस पे डिपेंड हो सकते थे किस चीज के लिए फास्ट कन्वर्जन अरे जैसे आईजीपीज ना जैसे ओएसपीएफ हो गया या जीआरपी हो गया तो वो उसके साथ एक किसी इंटरफेस पे वो रन कर देते थे दो राउटर्स के बीच में बीएफडी की बात करो हाँ बीएफडी की बात करो हाँ बीएफडी पिंग बीएफडी पे हो सकता है क्या बीएफडी कुछ और काम करता है यार बीएफडी आईजीपी को कंट्रोल कर रहा है और आईजीपी मल्टीकास्ट को कंट्रोल कर रहा है पिम को कंट्रोल कर रहा है इसमें जैसे हेलोस भेज रहे हैं हाँ पिंग राउटर से
हाँ तो अच्छा, आप बोल रहे हो कि इसके फास्ट कन्वर्जन के लिए आप वो हाँ यूज कर कि सकते अगर हो। इन केस अगर लिंक डाउन हो गया देख लेते हैं इसको। हाँ भाई, ये राउटर एक मल्टीकास्ट ट्रैफिक फॉरवर्ड कर रहा है 226.1.1.1। ठीक है, कहीं नहीं जा सकता है मल्टीकास्ट ट्रैफिक, कहीं नहीं गया है ना, ड्रॉप हो गया, दोबारा सेंड करके देख लो। ठीक है, कहीं नहीं जा सकता। इसको मल्टीकास्ट ट्रैफिक फॉरवर्ड करने के लिए इसको मल्टीकास्ट राउटिंग टेबल चाहिए होगा। सो आईपी मल्टीकास्ट राउटिंग। ठीक है, अगली बात, शो आईपी एम रूट बात कर रहे हैं। कैसे मल्टीकास्ट राउटिंग टेबल कैसे देखते हैं, शो आईपी एम रूट। एम रूट टेबल के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है ना, है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, इसके पास कहीं से हिट थोड़ी हो रहा है ट्रैफिक। ओके, अब मैं आता हूँ किसके ऊपर, राउटर 6 के ऊपर, राउटर 1 के ऊपर। राउटर 1 को मल्टीकास्ट ट्रैफिक रिसीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आईपी मल्टीकास्ट राउटिंग चलानी पड़ेगी। ओके, तो आईपी मल्टीकास्ट राउटिंग चला दिया मैंने, तो आईपी एम रूट, इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। ओके, अब ये दोबारा सेंड करके देख रहा है, सेंड हो रहा है कहीं पे नहीं। रिक्वायरमेंट क्या थी कि ओएल इंटरफेस होना चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है, ओएल इंटरफेस होना चाहिए, है ना। तो और इसके पास क्या होना चाहिए, आईएल इंटरफेस होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला था, जो अपस्ट्रीम राउटर है वो कब सेंड करता है, जब उसके पास कोई पेमनेबल हो। देखो ओएल इंटरफेस मैंने दोनों कंडीशन में आपको अलग अलग बताए। एज राउटर के ऊपर ओएल इंटरफेस मैंने कब बताया कि कब आ सकता है, जब इसके ऊपर क्या मिलेगी, रिपोर्ट। याद रखना, रिपोर्ट के बहुत सारे आगे एग्जांपल यूज करेंगे हम। ठीक है, तो अगर रिपोर्ट नहीं मिलेगी तो ये इंटरफेस ओएल नहीं बन सकता, लेकिन इसको तो रिपोर्ट कभी मिल ही नहीं सकती ना। तो इसको क्या चाहिए, पेम नेबर, क्या चाहिए इसको, पेम नेबर। अगर ये इसका पेम नेबर बन सकता है और इसको पता होगा ना पेम नेबर मेरा किस इंटरफेस के ऊपर है, जिस इंटरफेस के ऊपर है वो इंटरफेस सीधा सीधा क्या बन जाएगा, सीधी सी बात। ठीक है, तो इसका मतलब ये ट्रांसमिट ही नहीं कर सकता अगर इसके पास पेम नेबर अवेलेबल नहीं है। तो पेम नेबर बना देते हैं भाई। तो पहला काम ही आपका ये हो,
इंटरफेस F0/0 IP PIM टेंस राउटर 6 के ऊपर भी। अच्छा मैंने ये 0/0 पे किया है ना, तो मुझे करना है 1/0 पे। ठीक है चलो दोनों पेयर करते हैं। राउटर 6 के ऊपर इंटरफेस F0/0 पे IP टेंस मोड। ठीक है ओके पहले देख लेते हैं यहाँ पे हेलो जाना स्टार्ट हो चुका होगा। पिम पे हेलो जा रहा है, कौन भेज रहा है? राउटर 1 भेज रहा है ना, और 30 सेकंड के बाद ये भेजता रहेगा हेलो एक दूसरे को। तो इस हेलो के अंदर ऐसा क्या है जरा चेक कर लेते हैं। प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मल्टीकास्ट इनकैप्सुलेटेड इन IP हेडर विद TTL1, जिसका मतलब एक होप पे नेबर बनेगी, नेबरशिप बनेगी यहाँ पे है ना, जैसे दूसरे IGP प्रोटोकॉल से। प्रोटोकॉल नंबर 103। हेलो के अंदर क्या है भाई, सिंपल बस हेलो है और कुछ भी नहीं है। ठीक है कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसके लिए, नेबरशिप वगैरह ऐसा कुछ भी रिक्वायरमेंट्स अवेलेबल नहीं। होल्ड टाइम कितना है 105, तो 30 के हिसाब से 105 बनता है क्या? 90 बनता है ना। चलो कोई बात नहीं, होल्ड टाइम इसका 105 होता है यार। एक बार देख लेते हैं दोबारा बुक क्या कहती थी। होल्ड टाइम वैल्यू typically 3 times the sender's PIM hello interval। चौथा हेलो जाने से पहले पहले खत्म हो गया। तो चौथे हेलो की बात कर रहा है ना, उससे पहले की बात। 3 टाइम हेलो मतलब तीसरा हेलो मैसेज जाएगा सब लोग इसमें। फिर तो 112 बन जाएगा ना। सर उसका टाइमिंग चेक कर लो। चलो हमारे पास यहाँ पे कैप्चरिंग के अंदर तो 105 दिखा रहा है, तो हम चेक कर लेंगे। सर एक बार नेबरशिप फॉर्म हो जाए, नेबरशिप फॉर्म हो जाए फिर हम उसको देखते हैं। ठीक है तो डेस्टिनेशन इसका है 13 यूज करेगा, मल्टीकास्ट भी सेम यूज होगा 13 के हिसाब से ना। ओके तो ये सब राउटर 1 हेलो सेंड कर रहा है, हम राउटर 6 के ऊपर भी इनेबल कर देते हैं तो वो भी सेंड करना स्टार्ट कर देगा, नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी इमीडिएट। ठीक है शो IP PIM नेबर। एक्सपायर इज 1 मिनट 36 सेकेंड। कितना हो गया? 120 सेकंड, 120 सेकंड नहीं 90 सेकंड। इंटरवल 30 सेकेंड है, फुल टाइम नहीं दिखाया ना कहीं। internet address is this one, multicast post in out threshold 0, PIM is enabled, version 2 mode dense mode है,
dear this system neighbor count is this 130 whole time नहीं mention किया. फोर्टी 4 से स्टार्ट हो रहा है ना 1 minute 44 सेकेंड 105 है ना 105 है भाई. ठीक है 90 से ऊपर ही है मतलब ये. ओके तो ये हमारे पास हेलो टाइम हो गया और होल्ड टाइम हो गया. यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई पैरामीटर वगैरह वो नहीं शो कर रहा. I guess इसमें उन्होंने यूज किया था वो वर्ड टिपिकली 3 टाइम्स, मतलब वो भी श्योर नहीं, बुक भी श्योर नहीं. हाँ उन्होंने भी वो फिक्स नहीं बताया कि यही टाइमर रहेगा. ओके आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे हमने राउटर 1 के ऊपर चले, राउटर 6 के ऊपर चलेंगे. राउटर 6 ने ये डिसाइड करना है कि मेरा OL क्या होगा ना. शो IP mroute के अंदर मेरे पास कोई मल्टीकास्ट नेटवर्क एक जरूर आ चुका है. ठीक है तो 224.0.1.40 इसका भी हमारे पास कोई काम नहीं है ऐसे समझ. ओके हम इसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे. शो IP mroute इसके पास भी ये है. डन. हमने तो सेंड करना है कौन सा 226.1.1.1. डन किया सेंड. ड्रॉप हो गया. आई एंट्री इसके पास. ठीक है इसके पास आई है ना जहाँ पे रिसीव होगा. तो मैंने यही बोला था मल्टीकास्ट राउटिंग टेबल के अंदर एंट्री तब होती है जब मल्टीकास्ट ट्रैफिक हिट होता है, रिसीव होता है. तो रिसीव होते ही हमने इस एंट्री को वेरीफाई करना है बस. बाकी एंट्रीज को अभी भूल जाओ, उसको कोई लेना देना नहीं है. इसको भी आप देख सकते हो, इसको भी देख सकते हो और इसको भी देख सकते हो. ठीक है तो फिलहाल के लिए हम इसको ही देखेंगे. तो हमारे पास मल्टीकास्ट राउटिंग टेबल के अंदर जो एंट्री आती है उसको बोलते हैं S,G एंट्री बोलते हैं. S का मतलब होता है सोर्स, G का मतलब होता है ग्रुप. इसको बोलते हैं *G. ठीक है ये एंट्री क्यों होती है, कब होती है, ये हम आगे चल के बात करेंगे. तो फिलहाल के लिए हम किसके ऊपर बात करेंगे, सिर्फ S,G है. जब भी मेरे पास मल्टीकास्ट ट्रैफिक रिसीव होगा तो वो यहाँ पे एंट्री करेगा कि सोर्स क्या है और ग्रुप किसके लिए आया है. तो यहाँ पे इसका टाइमर चल रहा है, कितना टाइम हो चुका है एंट्री हो. ये टाइम है कि कितनी देर तक ये एंट्री रहेगी अगर मेरे पास मल्टीकास्ट ट्रैफिक रिसीव ना हुआ तो. ठीक है जो कि क्या है बाय डिफॉल्ट 3 मिनट है. तो 3 मिनट के बाद ये मल्टीकास्ट एंट्री क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी मल्टीकास्ट राउटिंग टेबल से. फ्लैग्स क्या होते हैं ये हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं. एसपीटी के लिए यहाँ पे यूज होते हैं तो हम आगे बात करेंगे. इसके लिए हम मेन चीज बात करेंगे अभी के इसके लिए इनकमिंग इंटरफेस एंड आउटगोइंग इंटरफेस. तो इनकमिंग इंटरफेस बोल रहा है कहता 1/0 इंटरफेस के ऊपर मेरे पास मल्टीकास्ट ट्रैफिक रिसीव हुआ है लेकिन मेरे पास आउटगोइंग इंटरफेस नहीं है जिसकी वजह से मैं इस मल्टीकास्ट ट्रैफिक को आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता. तो आउटगोइंग इंटरफेस के लिए रिक्वायरमेंट क्या थी, रिपोर्ट. तो मेरे पास रिपोर्ट नहीं मिल रहा जिसकी वजह से ये आउटगोइंग इंटरफेस उसके पास अवेलेबल नहीं है. ठीक है नल का मतलब अवेलेबल ही नहीं है. ओके अब यहाँ पे एक और चीज नजर आ रही है आपको RPF नेबर. ठीक है इसका मतलब वो क्या करेगा, इसको उसने अपने राउटिंग टेबल में चेक किया, उसने देखा मेरे को ये मल्टीकास्ट ट्रैफिक जहां से मिल रहा है ना वो कौन दे रहा है 10.1.10 दे रहा है. ठीक है और मेरे को 10.1.10 की इंफॉर्मेशन मतलब मेरे राउटिंग टेबल में 10.1.10 नहीं होगा, मेरे राउटिंग टेबल में क्या होगा 10.1.0. उसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास कहां से आ रही होगी, तो उसके लिए नेबर मेरे पास कौन सा है 10.1.10 है. ठीक है ओके तो अब हमें इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देते हैं कि भाई हमें क्या चाहिए, सामने से कोई ना कोई क्या भेजे रिपोर्ट. तो ये रिपोर्ट कैसे भेजेगा, इंटरफेस अब 0/0 पे जाके अब पहले उसकी एंट्री हट जाने देते हैं यार, फिर देखते हैं. देखो जब मेरे पास इनकमिंग इंटरफेस था तो आउटगोइंग नहीं था. अब हम ये देखेंगे मेरे पास आउटगोइंग है इनकमिंग नहीं है तो क्या होगा. ठीक
राउटर 1 हट गई एंट्री, हट गई ना वो वाली एंट्री, ठीक है, ये भी हट जाएगी, इसका भी एक टाइमर चल रहा है, ठीक है, इसका भी ये टाइमर चल रहा है, 36 35 कम हो रहा है ना टाइम, ठीक है, ये भी हट जाएगी। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे क्लियर कर सकते हो, क्लियर आईपी मल्टीकास्ट, एक मिनट, मल्टीकास्ट बंद करके चालू कर दो। नहीं ये क्लियर आईपी मल्टीकास्ट ऐसे कुछ होता था। हाँ एम राउटर क्लियर आईपी एम राउटर क्लियर आईपी एम रूट, हाँ ये था यार, स्टार्ट शो आईपी, ठीक है, डन। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको इनेबल करते हैं राउटर 2 को, आईपी आईजीएमपी ज्वाइन ग्रुप 226, फिर इसको रिपोर्ट मिलेगा, ये समझ में आ गई, ठीक है, इसको रिपोर्ट मिला तो इसको मिल गया क्या भाई, आर्डुइनो इंटरफेस कौन सा हो सकता है मेरा, 0/0, 1/0 को भी क्यों बना दिया, वो उसने वैसे जनरली बता दिया कि वहाँ पे मेरे पास पेम नेबर है, तो इसलिए उसने उसको बना दिया, ठीक है, लेकिन वो नहीं रहेगा। तो अब हमारे पास आर्डुइनो इंटरफेस है, अब कहाँ से आएगा इनकमिंग इंटरफेस, यहाँ से मल्टीकास्ट ट्रैफिक को फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं। तो अब मेरे पास यहाँ पे इनकमिंग इंटरफेस है 1/0 और आउटगोइंग इंटरफेस कौन सा है 0/0, समझ में आ गया ना, तो सारी एंट्री अवेलेबल है, इनकमिंग इंटरफेस भी है और आउटगोइंग भी है, तो भाई ट्रैफिक ट्रांसमिट तो हुआ होगा, यहाँ पे तो नहीं पहुंच रहा क्योंकि इसके वापस आ रहा है तो ये ड्रॉप कर रहा है, क्योंकि इसको उस वो नेटवर्क इसके राउटिंग टेबल में अवेलेबल नहीं, रिस्पॉन्स आ रहा होगा ना वापस, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके लिए कोई राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर लो, ठीक है, यहाँ इसको क्या कर दो, स्टैटिक रूट दे दो, ठीक है, चलो स्टैटिक रूट दे दो पहले, आगे तो हमने आईजीपी प्रोटोकॉल ही यूज करने हैं। तो हम हमारे पास यहाँ पे राउटर 1 के ऊपर शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ 192 का नेटवर्क चल रहा है, आईपी रूट 192.168.1.0 255.255.255.0, next hop is 10.11.1, जा भाई एक मिनट यार, इनको भी तो काम करना पड़ेगा ना, सर इसमें तो हो गया, रिपीट, ठीक है, तो ये आपका मल्टीकास्ट ट्रैफिक फॉरवर्ड होगा, ओके। तो हमने अब यहाँ पे ऐसे मान लो कि लास्ट कंप्यूटर के बारे में बात कर चुके हैं, फिर उसके बाद स्विच के बारे में बात कर चुके हैं, फिर लास्ट राउटर के बारे में बात कर चुके हैं, और आज पहले राउटर के बारे में हमने बात की। एक क्वेश्चन है, हाँ जी, ये पिन पिन जा रहा है मल्टीकास्ट, वहां से रिप्लाई यूनिकास्ट आ रहा है, हाँ जी यार, मल्टीकास्ट का रिप्लाई हमेशा यूनिकास्ट होगा, मल्टीकास्ट में तो फिर वो यूनिडायरेक्शनली फॉरवर्ड होता है, यूनिडायरेक्शनल है पिन का, ठीक है, तो वो अगर आप चाहते हो भी रिप्लाई मल्टीकास्ट में है तो उसको बाय डायरेक्शनल पिन, वो रिप्लाई भी यूनिकास्ट में नहीं होता असल में, वो भी मल्टीकास्ट भेज सकता है, उसमें ये होता है, रिप्लाई यूनिकास्ट देगा लेकिन अपनी तरफ से मल्टीकास्ट भी भेजेगा, वो ये होता है, ठीक है। तो आज हमने फर्स्ट राउटर के बारे में बात कर ली, लास्ट राउटर के बारे में बात कर ली, तो एंड कंप्यूटर्स की बात हो चुकी है और स्विच के बारे में बात हो चुकी है, ठीक है। तो कल हम इंटरनल टोपोलॉजी के ऊपर आ जाएंगे कि इंटरनल टोपोलॉजी अब कैसे काम करेगी, ठीक है, बहुत कुछ है इसमें,
कल बात करते हैं। इसको फर्स्ट राउटर कहते हैं, इसको लास्ट राउटर कहते हैं दोस्तों, ठीक है। जो आपको लैब एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन आता है वो इसी के बेसिस के ऊपर आता है कि बताओ फर्स्ट राउटर के ऊपर कौन सी कमांड चलेगी, लास्ट राउटर के ऊपर कौन सी कमांड चलेगी। तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट राउटर कौन सा होता है, लास्ट कौन सा होता है। वहां पे लिखा होता है, कई बार लिखा होता है अपस्ट्रीम राउटर के ऊपर कौन सी चलेगी, डाउनस्ट्रीम के ऊपर कौन सी चलेगी, आपको पता होना चाहिए। तो अपस्ट्रीम तो कोई भी हो सकता है जो भी मेरे को भेज रहा है मल्टीकास्ट, लेकिन फर्स्ट राउटर कौन होगा जो सर्वर के साथ लगा हुआ है, और लास्ट राउटर कौन होगा जो कंप्यूटर के साथ लगा हुआ है, ठीक है। हाँ, एज राउटर। ओके डन।